वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी ज्योग्राफी क्लास जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं खनिज संसाधनों की। आज हम चर्चा करेंगे खनिज संसाधनों में अति महत्वपूर्ण कोयले की। चलिए आज हम कोयले के बारे में बात करेंगे। देखिए कोयला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में एक प्रमुख ऊर्जा खनिज है कोयला। हम ज़्यादातर कोयले का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत में जितनी भी बिजली बनती है उसका मान के चलिए 70% बिजली हम कोयले को जलाकर ही बनाते हैं। तो भारत में तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खनिज के रूप में अपनी जगह बनाई है कोयले ने। ठीक है, अच्छा, कोयले की अगर बात की जाए तो कोयले को हम काला सोना कहते हैं क्योंकि निश्चित रूप से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, कोयला जो है एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये भी ध्यान रखना। अनवीकरणीय, इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन रीन्यूएबल है, यानी एक ही बार यूज़ होगा, दूसरी बार यूज़ नहीं हो सकता। अगर आपने एक बार भट्टी में कोयले को डाल लिया तो उसके बाद वो बेकार है, फिर दोबारा आप उसको भट्टी में डाल करके उतनी ऊर्जा प्राप्त उससे नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए अब जरा देखते हैं। लिखा हुआ है कोयला एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन तथा लौह अयस्क के प्रगलन में किया जाता है, मतलब लोहे को गलाने में करते हैं। भारत में जो कोयला मिलता है वो बेसिकली दो प्रकार का है, गोंडवाना है और टर्शियरी निक्षेप है, ध्यान रखना। ज़्यादातर जो कोयले का हिस्सा है यानी 80% भाग जो है वो बिटुमिनस प्रकार का है। एक्चुअल में कोयला जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, ज़रा नाम में लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कोयला जो होता है वो बेसिकली 4 तरीके का होता है। पहले प्रकार का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। एंथ्रेसाइट नंबर 1 कोयला है और पीट सबसे घटिया कोयला है, ध्यान रखना। भारत में कौन सा मिलता है तो भारत में मिलता है बिटुमिनस, ठीक, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही। ठीक है, तो भारत में 80% कोयला कैसा है, बिटुमिनस प्रकार का है तथा गैर कोक श्रेणी का है। गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन कहाँ हैं? ये पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में मौजूद है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। ये झारखंड कोयला पट्टी में अवस्थित हैं तथा इस प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज, झारिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा है। ठीक है, झारिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, ध्यान रखना। झारिया झारखंड में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इसके बाद रानीगंज का नंबर आता है। कोयले से संबंधित जो अन्य घाटियां हैं वो हैं गोदावरी, महानदी तथा सोन, यहाँ पर भी कोयला मिलता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली, इसका देखिए कुछ हिस्सा यूपी में भी आता है तथा आंध्र प्रदेश में पांडुर है। ठीक है, याद रखिएगा। टर्शरी कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में पाया जाता है। यह दारनगिरी, चेरापूंजी, मेवलांग तथा लेंग्रेन असम में, माकुम, नजीरा, नामचिक, नामफुंग अरुणाचल प्रदेश में तथा कालाकोट जम्मू कश्मीर में भी निकाला जाता है। इसके अलावा कोयला मुख्य हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस स्तरित शिला है। कोयले का प्रयोग मुख्यतः ऊष्मा तथा प्रकाश की आपूर्ति हेतु ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयला वनस्पति तथा जंतुओं का कार्बनिक अवशेष है जो विभिन्न माध्यम से अवसादी शैलों में एकत्र कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखो। भारत में कोयले का कुल उत्पादन 9.3 हिस्सा कोकिंग कोयले का है जबकि 19.7% हिस्सा नॉन कोकिंग कोयले का है। भारत में कोयले के उत्पादन का सर्वाधिक भाग करीब 80% विद्युत क्षेत्र में यूज होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। सुहागपुर कोयला क्षेत्र कहाँ पर मौजूद है? एमपी में है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे पेट्रोलियम की। देखिए कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कच्चा पेट्रोलियम द्रव तथा गैसीय अवस्था में हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है तथा इसकी रासायनिक संरचना, रंगों तथा विशिष्ट घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। यह मोटर वाहनों, रेलवे, वायुयान के अंतर्दहन इंजनों के लिए ऊर्जा का अनिवार्य स्रोत है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेट्रोलियम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अनेक सह उत्पाद पेट्रो रासायनिक उद्योगों जैसे उर्वरक, कृत्रिम रबड़, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहक, मोम, साबुन तथा अन्य सौंदर्य सामग्री बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है,
अब पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, तो भैया ये मिलेगा टर्शियरी युग की अवसादी चट्टानों मिलेगा, ध्यान रखना। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण तथा उत्पादन 1956 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की मदद की स्थापना के बाद शुरू हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। तब तक असम में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था, लेकिन 1956 के बाद परिदृश्य बदल गया। प्राकृतिक मतलब तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ये कुछ और नहीं है, ये ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, जो कि आगे चल के ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन बन गया। हाल ही के वर्षों में देश के दूरतम पश्चिमी तथा पूर्वी तटों पर तेल के नए निक्षेप पाए गए हैं। असम में डिगबोई, नाहरकटिया, मोरान महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। गुजरात में अगर हम देखें तो अंकलेश्वर, कोलाल, मेहसाणा, नवागाम, कोसांबा तथा लुनेज है। आगे देखिए, मुंबई हाई जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र में पड़ता है, को 1973 में खोजा गया और वह 1976 से उत्पादन प्रारंभ हो गया, ठीक है। भारत में खनिज तेल के बारे में सर्वप्रथम 1860 में मार्गरेटा के समीप असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी द्वारा पता लगाया गया, मतलब एक कुआं है ऐसा पता लगाया गया। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन ऊपरी असम के माकूम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया, जबकि डिगबोई में 1889 में खुदाई की गई और खनिज तेल का उत्पादन शुरू हुआ। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई असम में है, यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। अगर हम देखें खनिज उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो पहला ब्रह्मपुत्र घाटी, दूसरा गुजरात तट, तीसरा पश्चिमी घाटी यानी अपतटीय क्षेत्र और चौथा पूर्वी तटीय क्षेत्र। आगे देखो, ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र डिगबोई, नाहरकटिया, हगरीजन, मोरान, रुद्रसागर, लकबा व सुरमा घाटी है। आगे देखिए, नून माटी तेल शोधन कारखाना असम में स्थित है। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकार में है। इसकी स्थापना 1962 में गुवाहाटी में की गई, ठीक है। अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में 30 किलोमीटर क्षेत्र में फैला खनिज तेल भंडार है। लुनेज तेल भंडार कहाँ पर है, ये गुजरात में है, बस इतना ध्यान रखना है कहाँ पर है। कल्लोल कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात में है। कोयली तेल शोधन कारखाना गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य के जामनगर में स्थित जामनगर नगर की स्थापना 1920 में महाराजा रंजीत सिंह ने की थी, तब इसे नवानगर कहा जाता था, बाद में 1920 के बाद ये जामनगर हो गया। आलिया बेट खनिज तेल क्षेत्र पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यह तेल क्षेत्र भावनगर से 45 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में आलिया बेट द्वीप के निकट स्थित है। कावेरी बेसिन के नरीमानम तथा कोयरल कालापल्ली अपतटीय क्षेत्र से कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। कच्चे खनिज तेल का भंडार राजस्थान, मरुस्थल, रामपुर जिले की बिलासपुर तहसील उत्तर प्रदेश में और पंजाब के ज्वालामुखी क्षेत्र में भी पाया जाता है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में मंगला भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या, बाड़मेर, सांचौर बेसिन में खोजे गए 22 तेल क्षेत्रों में ये कुछ फेमस है। भारत के अपतटीय क्षेत्रों के तेल भंडारों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है और यहीं से कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई में होता है। यह अपतटीय क्षेत्र, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है। भारत में सबसे ज़्यादा तेल कहाँ से निकलता है? भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट 1973 में पैदा हुआ था, जब OPEC यानी ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एक ये समूह है जिसने तेल की कीमतों को अचानक से 4 गुना कर दिया था। तो 1973 में हमारे सामने संकट आ गया था। और लास्ट इसमें हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध किससे है? ये पेट्रोलियम उत्पादन से है। तो ये हुआ साथियों आज का वीडियो। अगली वीडियो हम बात करेंगे नेचुरल गैस की। उम्मीद करता हूँ कि नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।